हे एवरीवन, तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और लक्ष्य बहुत टाइम से बोल रहा था मुझे भेलपूरी खानी है। तो आज मैंने उसके स्कूल टिफिन के लिए आलू के पराठे बनाए थे। तो मैंने ज़्यादा आलू उबाल लिए थे, तो मैंने ये आलू उबले हुए कट कर लिए हैं। और ये है प्याज, ये है मूंगफली के दाने जो कि मैंने तल लिए हैं, ये है टमाटर, ये है हरी मिर्ची। और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने इतनी कट कर ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो स्किप कर सकते हो। ये है हरी वाली चटनी और ये है सॉस। आप सॉस की जगह मीठी चटनी भी बना सकते हो, बट मैं कौन बनाए मीठी चटनी, इसलिए मैं ना सॉस ही डाल लेती हूँ। उसमें थोड़ी खट्टी भी होती है, अच्छी भी लगती है। नमकीन लाना मैं भूल गई, अभी लाती हूँ नमकीन। लक्ष्य बेबी नमकीन लेके आना। तो बस मैं लक्ष्य के लिए बना रही हूँ यहाँ पे भेलपूरी, और थोड़ी सी अपने लिए बनाऊंगी। वहां से नमकीन लेके आओ उस डब्बे में से। थोड़ी सी अपने लिए बनाऊंगी और बाद में मैं नमकीन ऐड कर देनी है। जो भी आप नमकीन पसंद करते हो और वो ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ, तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है और कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। आप घर पे बना सकते हो इजीली अपने बच्चों के लिए और एंजॉय कर सकते हो। और मैंने वैसे अपनी चैनल पर शेयर की है भेलपूरी वाली रेसिपी, तो आप लोग देख सकते हो, वहाँ से बना सकते हो। तो चलिए बना लेते हैं भेलपूरी। और घर पे बनी हुई भेलपूरी ना सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बना लेते हैं हम, उसके बाद हम आपको लुक दिखाते हैं। तो मैंने कटोरी में ले ली है नमकीन और इसमें मैंने 2-3 नमकीन मिक्स करी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नमकीन डाल सकते हो। अगर आपके घर में नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारी भेलपूरी बनके हो चुकी है तैयार। तो मैं लक्ष्य को दे देती हूँ, थोड़ी सी मैं अपने लिए बना लेती हूँ और उसके बाद शाम में बनेगी लक्ष्य के अनिल के लिए, क्योंकि अनिल अभी नहीं खा सकते, वो अपनी ऑफिस का काम कर रहे हैं। हे लक्ष्य, आज कितने हैप्पी हो आप? बहुत ज़्यादा। कोई चाटने वाली चीज़ बनती है तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। चाओ खाओ और मुझे टेस्ट करके बताना टेस्ट कैसा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है सुबह का समय। रात में नींद नहीं आती, फिर भी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि लक्ष्य के स्कूल हो चुके हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह उसके लिए बनाना पड़ता है मुझे टिफ़िन। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बट करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए तुरैया की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है। पराठे भी अलाउ नहीं है, कभी कभी आप दे सकते हो लेकिन डेली आप पराठे भी नहीं दे सकते हो। तो कुछ दिनों से मैंने ब्लॉगिंग बहुत कम की है, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप की बनाई है, वो मैंने ऐड कर दी हैं। अभी इवनिंग का समय हो रहा है और लक्ष्य यहाँ पर मेरी हेल्प करवा रहा है। कपड़े उठा के लेके आया, उनको सीधे कर रहा है, फिर मैं उनको तय लगा के रख दूँगी। मेरा बेटा मेरी बहुत हेल्प करवाता है इस टाइम पे। अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये भैया आए हैं पॉलिश करने के लिए बेड की, क्योंकि सिंगल बार ही पॉलिश हुई थी तो हमें डबल बार करवानी थी, उन्होंने बोला था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा ना हो उससे पहले ही मैं करवा लूँ, क्योंकि फिर ये लोग आएंगे फिर थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। तो बस ये सारा काम मेरा हो चुका है। हे हेलो हेलो, इधर बोल दो हाय। हाय तो बोल दो। हेलो हाय हाय हेलो हे हे। मेरे पैरों पे डाल दो। ओ पैरों पे अच्छे से। ओ ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। सूतना मत अब इसको, सूतना मत। हाँ नहीं नहीं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो घर से आने के 4 दिन बाद अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है घर से आते हैं तो हालत खराब हो जाती है। और फिर इस बार मेरी तो कुछ ज़्यादा ही हालत खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अभी भी है लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है स्वेलिंग। और अभी अनिल कर रहे हैं अपनी ऑफिस का काम, क्योंकि उनका ऑफिस है ना, उनका ऑफिस अभी बंद हो गया है। मतलब 6 तारीख तक शायद बंद रहेगा उनका ऑफिस। तो 6 के बाद देखते हैं क्या होगा। वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है अभी तो। और लक्ष्य के स्कूल तो स्टार्ट है अभी, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मतलब प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती है, फिर सुबह जल्दी उठती हूँ
तो दिक्कत हो जाती है। बट अनिल थोड़ी हेल्प करवा देते हैं और वो घर पे रहते हैं तो थोड़ी हेल्प तो हो ही जाती है। इस टाइम पे मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको पता ही है। तो घर की सारी सफाई वगैरह तो सब कुछ हो गया है, बट मेरे जो कपड़े हैं ना वो बैग मैंने अभी तक खाली नहीं किया, स्टोर रूम में रखा है। और मैं थोड़ा मोड़ा आइटम लेके आई थी, पापड़ चिप्स मम्मी ने रख दिए थे, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अभी मैंने नहीं निकाली हैं, वो भी स्टोर रूम में रखी है, उनको आराम आराम से निकालूंगी। अनिल के लक्ष्य के कपड़े मैंने सेट कर दिए अच्छे से सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको करना बाकी है, लेकिन मैं आराम आराम से करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो अनिल ने खाना खा लिया है, लक्ष्य के लिए टिफिन मैंने भेज दिया था क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो उसके लिए टिफिन नहीं बन पाया था, इस वजह से फिर बाद में लंच टाइम में मैंने भिजवा दिया था। और अभी लक्ष्य आके फिर से नहा रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ खेलते हैं कूदते हैं, गर्मी का मौसम है तो बहुत अजीब जैसा फील होने लगता है और वैसे भी गंदे लगते हैं पसीने वगैरह धूल मिट्टी में। तो मैंने बोला बेबी आप नहा लो, मैं भी नहला देती हूँ। अब वो अपने हाथ से नहा लेता है, थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको भी अपने हाथ से नहाना काफ़ी अच्छा लगता है। और चलो तो बस मैं बना लेती हूँ रोटी क्योंकि अभी समय हो रहा है 2:30 बज चुके हैं दोपहर में, तो बस मैं अपने लिए लक्ष्य के लिए बना लेती हूँ। रोटी बनानी है, सिर्फ सब्जी बन चुकी है, आप पीछे देख सकते हो आलू बैंगन की सब्जी बनी हुई है और लक्ष्य का टिफिन निकाल के रख गया है और बस मैं कर लेती हूँ काम। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छा हुआ हम लोग आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कपड़े भी डालने जाती हूँ ना रेलिंग पर तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्किप कर करके ब्लॉग देखते हैं फिर मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मैं शेयर कर देती हूँ तो वो वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि यार आप स्किप कर करके देखते हो फिर वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। जो मैं ब्लॉग में नहीं बताती हूँ फिर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यार इतनी मेहनत से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं और फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हो तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर आप वही क्वेश्चन पूछते हो हमसे जो हम ब्लॉग में बता चुके होते हैं, इसलिए। तो चलिए बस मैं बना लेती हूँ रोटी। और आज मैंने किया है हेयर वॉश, तो हेयर थोड़े से ड्राई हो जाएंगे के बाद मैं इनको बांध लूंगी। और आजकल मैं आराम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे डॉक्टर ने बोला है 1-2 टेस्ट करवाने की, तो वो टेस्ट करवाने हैं, देखो कब करवाते हैं, कल या परसों कभी तो करवाएंगे क्योंकि खाली पेट होगा वो टेस्ट, इस वजह से अनिल को जैसे ही टाइम मिलता है तो हम करवा लेंगे। और मैं किचन का कर देती हूँ फैन ऑन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, फैन ऑन कर देती हूँ मैं किचन का, और ये फैन शोर करता है इस वजह से। तो चलो मैं बना लेती हूँ रोटी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो लंच हो या डिनर आजकल मैं सैलेड ज़्यादा खाती हूँ, रोटियाँ कम खाती हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था ना पिछले महीने, इस वजह से फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप रोटियाँ कम खाना भले ही, लेकिन सैलेड वगैरह फ्रूट्स वगैरह कुछ ज़्यादा खाना। तो अभी हो रहा है शाम का समय और लक्ष्य सो रहा है, पढ़ते पढ़ते सो गया था। मैं थोड़ी इंस्टाग्राम पर लाइव गई थी और अनिल भी सो गए थे तो उनका कॉल निकल गया, बट कॉल अटेंड करने के बाद वो चले गए हैं नीचे घूमने के लिए। और कल बहुत तेज आंधी तूफान आया था, इतना मैं क्या बताऊं। घर से आई थी, सफाई करी थी, उसके बाद अगेन 2-3 बार रात में झाड़ू लगाया था, बाहर कचरा नहीं निकाला था, साइड में कर दिया था क्योंकि हमारे जो रूम्स के गेट है ना रेलिंग वाले वो थोड़े से लूज हैं तो वहाँ से धूल आ जाती है, कितना भी आप सफाई कर लो बट धूल आ जाती है। तो मैं नीचे वहाँ पे कुछ लगा के रखा है, उसके बावजूद आ जाती है। तो अंकल से बोला है देखो कुछ करवाते हैं, और जहाँ से हमने बेड बनवाया था उनसे भी बोला था, देखो वो बोल रहे थे कुछ लग जाता है तो देखते हैं कुछ करवाते हैं वो कि नहीं करवाते, वरना ऐसे ही जो आंधी तूफान आता है ना तेज। और अब की बार हम घर गए थे ना तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पिछली बार की अपेक्षा अब की बार बहुत हो गई थी, लेकिन पर्दे वगैरह हम सब वॉश करके गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मेरे बर्तन डले हुए हैं लंच के, उनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। और मैं बाहर से कपड़े उठा लिए, उनको तय लगा के रख देती हूँ। लक्ष्य पता नहीं कब तक सो के उठेगा। थोड़े से मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ क्योंकि वैसे चाय का मन था बट अंदर से आज दिल नहीं कर रहा मेरा चाय पीने का। अनिल तो बोल रहे थे कि पी लो, फिर अनिल मुझसे क्या बोले ग्रीन टी पी लो, चाय मत पियो। मैंने बोला ग्रीन टी की तो मैडम ने बिल्कुल ही मना कर दी है, ग्रीन टी मैं नहीं पी सकती, ग्रीन टी की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, आपको है ग्रीन टी की ज़रूरत। चलो मैंने हेयर वगैरह तो निकाल ली, अपने कंघी वगैरह कर दी है, सुबह से ऐसे ही डले थे यानी जब से मैं नहा के आई थी उसके बाद से। तो मुझे आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना था। क्या था ना कि अभी बाहर आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना क्योंकि लाइट भी चली गई है। तो बाहर पीछे वाली बिल्डिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, शोर मचाते हैं, क्यों खेलते हैं वो आपस में तो आवाज़ आती है। तो बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना अपना जो आपका चैनल है लाभ थिंक कराई, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम ही होगा कि हमारा एक और चैनल था लाभ थिंक कराई, तो उस पर हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उसकी बहुत अच्छे व्यूज थे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो गए थे। बट
अब हम उस पर वीडियो नहीं डाल सकते। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उस पर आप वीडियो डालना स्टार्ट करो, बट कैसे करें, वो चैनल अब हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। हम घर गए थे ना, उस टाइम पे क्या है कि लक्ष्य मेरे फ़ोन से हाथ नहीं लगाता, मेरे दोनों फ़ोनों में से किसी से भी हाथ नहीं लगाता, अपने पापा के फ़ोन से हाथ लगाता है, मतलब गेम वेम खेलने के लिए। गांव में सब बच्चे खेलते हैं तो उसका भी दिल करता है, वैसे वो कम खेलता है, मैं डांटती हूँ, गेम वेम मैं उसको नहीं खेलने देती हूँ। बट अब हम गांव गए थे, उस टाइम पे लक्ष्य ने ना अनिल का फ़ोन लिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने ना फ़ोन का जो लॉक होता है वो चेंज कर दिया लक्ष्य की वजह से, जिससे वो गेम ना खेल सके। और अनिल ने ही चेंज करके, अनिल ही भूल गए कि उन्होंने क्या उसमें लॉक लगाया था, उसकी वजह से भूल गए। उन्होंने 1-2 घंटे तक ट्राई किया कि खुल जाए, मुझे याद आ जाए, पता नहीं क्या ही डाला था उन्होंने, और उसकी वजह से उन्होंने सारा फ़ोन, अपना पूरा फ़ोन का जितना भी डाटा सब कुछ था वो क्लियर करना पड़ा। ऐसा फ़ोन हो गया जैसा कि न्यू आता है वैसा। उसके बाद जितने भी पासवर्ड मेरे और चैनल के थे वो तो थे, और उन्होंने सिक्योरिटी भी डाल रखी थी, बट वो नया बनाया था तो इतना नहीं था ध्यान कैसा भी कुछ होगा, तो उन्होंने उसके कुछ भी पासवर्ड वगैरह उनको याद नहीं। उन्होंने सारी कोशिश कर ली, वो बहुत कुछ जानते हैं हर चीज़ में, बहुत कोशिश कर ली, बट उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ गया, हम भूल गए, हमें याद नहीं है। तो अब वो वाला चैनल हमारे पास नहीं है, तो हम उस पर वीडियो नहीं डाल सकते। चैनल हमारे हाथ से चला गया, डिलीट हो गया, ये समझो गया वो। इसलिए अगर आप लोग यूट्यूब पे हो या कहीं भी आप कोई भी पासवर्ड डाल रहे हो तो हमेशा याद रखना। वैसे मेरे पासवर्ड मुझे याद नहीं रहते, किसी भी चीज़ के याद नहीं रहते, सच बताऊं तो मेरी याददाश्त जैसे मैं भूल जाती हूँ, तो हमेशा अनिल ही याद रखते हैं। तो अनिल भी पता नहीं कैसे भूल गए, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, वो तो जाना ही था जो था वो। बट मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर कैसे मतलब जुड़ता है और बहुत मुश्किल लग जाती है, और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो बहुत टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब पर्सनल के उस पर कब वीडियो डालोगे, जल्दी से डालो, एक ही वीडियो है, बट मैं अब नहीं डाल सकती हूँ। और तो आप, मेरा दूसरा चैनल है साधना त्यागी ऑफिशियल, जिस पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ। जल्दी ही मैं उस पर छोटे मोटे ब्लॉग्स डालूंगी, अपलोड करूँगी। यहाँ के अलावा जो भी नॉर्मल ब्लॉग्स होंगे वो मैं अपलोड करूँगी, तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, साधना त्यागी ऑफिशियल के नाम से है। और उस पर मेरी जल्दी ही ब्लॉग्स आएंगे, कुछ स्पेशल, मतलब जो भी चीज़ें होंगी मैं शेयर करूँगी। अनिल आ गए, चलो तो मैं अनिल के लिए गेट ओपन कर देती हूँ। शकल देख लो, लाइट भी नहीं है, बाहर अंधेरा डला हुआ है। उसका पासवर्ड याद आ गया चैनल का कि नहीं आया अभी तक? नो। वो चैनल तो गया हाथ से, ये समझो, ठीक है। तो वो चैनल गया। तो अब आप मेरे दूसरे चैनल साधना त्यागी ऑफिशियल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे मतलब रेगुलर सब्सक्राइबर हो, आप मुझे देखना पसंद करते हो तो ज़रूर करोगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर रखा है साधना त्यागी ऑफिशियल। जल्दी मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे ब्लॉग्स अपलोड किया करूँगी, 2-4 मिनट के, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब मैं थोड़े से फ्रूट्स खा लूँ, बहुत सारी बातें हुई आप लोगों से। तो लक्ष्य दिन में कर रहा था अपना स्कूल का वर्क, और वर्क करते करते ये सो गया नीचे ही कालीन पे। फिर मैंने इसको उठाया और ऊपर सुलाया, और अभी उठते ही पानी पीने के बाद, सुसु करने के बाद, अभी ये अपना फिर से काम कर रहा है। और ये देखो, ये अपना ऑफिस का काम कर, और साथ में ये खा रहे हैं। ख़त्म कर दिए सारे। लाइट चली गई है, एसी बंद है, ये कर रहा है काम। हेलो लक्ष्य, इधर देखो बेबी। नींद से अभी उठा है ना, इसलिए।